तो दोस्तों आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमने एक एलईडी बल्ब में ब्लूटूथ स्पीकर बनाया है। इस होल्डर में हम लगाकर बजाकर आपको दिखाएंगे। 220 वोल्ट की सप्लाई है इसमें। इसमें लगाएंगे तो देखिएगा इसमें आवाज आ गई ब्लूटूथ का। और यहाँ पे अपने मोबाइल फोन में इसको हम कनेक्ट कर दिए हैं। यहाँ से प्ले करेंगे तो आप सुन सकते हो कि कितना बढ़िया साउंड ये दे रहा है। उसके बाद में यहाँ पे हम तो आपने इसका साउंड सुन लिया कि कितना बेहतरीन ये साउंड दे रहा है। उसके बाद यहाँ से चेंज करके दूसरा लगाकर सुनाते हैं। तो एक एलईडी बल्ब में हम ब्लूटूथ स्पीकर कैसे बनाए हुए इसको देखने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों बिना देर करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों पुराने एलईडी बल्ब में ब्लूटूथ स्पीकर कैसे बनाते हैं, इसको बनाने के लिए सबसे पहले एक पुराना एलईडी बल्ब ले लीजिएगा। यहाँ पे हमने 30 वाट की एलईडी बल्ब लिए है। उसके बाद में इसको खोलना है। खोलने के लिए यहाँ से खुलेगा ये डिफ्यूजर है ना शीशा, इसको आप इस तरह खोलिएगा। पहली बार खोलिएगा तो थोड़ा दिक्कत होगा। अगर नहीं खुल रहा है तो इसको आप जोर से खोलिएगा तो भी खुल जाएगा। या प्लायर होगा तो प्लायर से इस तरह हल्का हल्का इसको चोट दे दीजिएगा, ठकठका दीजिएगा तो इसमें का इंसुलेशन टूट जाएगा तो खुल जाएगा। अगर इस तरह नहीं खुल रहा है तो स्क्रू ड्राइवर हो या इस प्रकार का नोकीला चीज हो, इसको आराम से इस तरह खोलिएगा तो खुल जाती है। तो अभी देख सकते हो इसको हमने खोल दिया है, 2 पार्ट में बट गई। अब उसके बाद में देखिएगा ये एमसी पीसीबी और एलईडी सब एक ही में ये सर्किट लगाया हुआ है। तो यहाँ पे स्क्रू से कसा हुआ है। तो सबसे पहले इस स्क्रू को खोलना है। तो यहाँ से 4 स्क्रू या 3 स्क्रू होगा तो सभी को यहाँ से फटाफट खोल लीजिएगा। तो यहाँ पे सभी स्क्रू को हमने खोल दिया। उसके बाद में इस सर्किट को बाहर निकालना है। जिसे सर्किट को बाहर निकालेंगे देखिएगा सभी सर्किट एक ही को प्लेट में ये पहले से सेट है। डायरेक्ट 220 वोल्ट की सप्लाई जो यहाँ से 2 तार को ज्वाइन करके डायरेक्ट इस पोर्ट से जोड़ा हुआ है। तो इसमें बहुत बड़ा बड़ा तार है। तो यहाँ से इस दोनों तार को हम छुड़ा लेते हैं। तो चलिए यहाँ सोल्डिंग आयरन से इस दोनों तार को यहाँ पे छुड़ा लेंगे। तो यहाँ से इस दोनों तार को छुड़ा लिए। अब इस सर्किट बोर्ड की कोई भी जरूरत नहीं है। इसमें आप लेंगे एक स्पीकर। तो यहाँ पे हमने 5 वाट की एक स्पीकर ले लिए। इस प्रकार के स्पीकर ले लीजिएगा। इसमें बहुत आसानी से ये स्पीकर चलाएगा। पहले इसको हम माप कर चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा ये बहुत आसानी से इसमें स्पीकर ये चला रहा है। उसके बाद में एक ब्लूटूथ मॉड्यूल की जरूरी पड़ेगा। तो इस प्रकार की ब्लूटूथ मॉड्यूल आप ले सकते हो, मार्केट में अवेलेबल है, मिल जाती है। ऑनलाइन भी अवेलेबल है, मिल जाएगी। हम इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ये अलग अलग ब्लूटूथ मॉड्यूल और ऑडियो आईसी आता है। जैसे इसमें डबल आईसी है ना, सिंगल आईसी का अलग अलग आता है, उसको भी कनेक्शन आप कर सकते हो। उसके बाद एक पुराना चार्जर ले लीजिएगा। तो यहाँ पे हमने पुराना चार्जर ले लिए। इस प्रकार का चार्जर आपके पास नहीं होगा तो आप इस प्रकार की चार्जर ले सकते हो, जो एंड्रॉयड फोन की चार्जर हो। कोई भी आप चार्जर ले सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। ये इसी तरह फेंका हुआ था तो इसी को हम यूज करेंगे। ताकि एक छोटा स्पीकर तो बजाना है तो इसी को ले लेंगे और इसमें का सर्किट खोलकर बाहर निकालेंगे। उससे पहले इस चार्जर को चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे डायरेक्ट लाइन में लगाकर देख लेंगे ये एलईडी जल रही है, यानी ये चार्जर अभी ठीक है। इसका लीड टूटा हुआ है तो लीड से तो कोई मतलब है नहीं, इसमें का सर्किट से मतलब है। तो बस इसमें एक स्पीकर, एक चार्जर और एक ब्लूटूथ मॉड्यूल प्लस ऑडियो, ये दोनों इसी में डबल आईसी देख सकते हो, एक ब्लूटूथ का है और एक ऑडियो का है। तो ये दोनों ले लेंगे। उसके बाद में इसमें का जो सर्किट है ना बाहर निकालेंगे। तो चलिए इसको हम फटाफट यहाँ से खोल लेते हैं। खोलने के बाद में देखिएगा इसमें का सर्किट बाहर निकल गए। अब इस सर्किट का कनेक्शन आप समझिएगा। ये 2 तार एक कलर का जोड़ा हुआ है ना, ये डायरेक्ट 220 वोल्ट इनपुट के लिए है। और दूसरे साइड देखिएगा 2 तार जोड़ा हुआ है ब्लैक और रेड, ये 5 वोल्ट आउटपुट के लिए है। तो जब इसको आप निकालिएगा ना, इसका कनेक्शन आप देख लीजिएगा। उसी प्रकार अगर एंड्रॉयड फोन का चार्जर लेते हो ना तो यहाँ पे देखिएगा ये 220 वोल्ट में लगती है। इसके दोनों पॉइंट पर 220 वोल्ट की सप्लाई जुड़ाएगा और जहाँ पे यूएसबी केबल लगता है वहाँ पे 5 वोल्ट सप्लाई की 2 तार जोड़ाएगा। तो सेम कनेक्शन आपको करना है। तो यहाँ पे चलिए हम पहले वायर को छोड़ा लेते हैं। जब वायर को यहाँ से आप छोड़ाइएगा ना तो ध्यान रखिए कौन सा तार हमने कहाँ से छोड़ाया हुआ है। तो इस प्रकार इस दोनों पॉइंट से हम दोनों तार को छोड़ा लिए। अब इस सर्किट का मात्र ही जरूरी है। अब लेना है ये एलईडी बल्ब। तो देखिएगा इस एलईडी बल्ब में 2 तार बहुत बड़ा बड़ा पहले से निकला हुआ है।
तो इस दोनों तार को हम डायरेक्ट 220 वोल्ट की सप्लाई जहाँ पे इनपुट हो रही थी जो चार्जर में था, उस जगह पे एक एक तार को यहाँ पे सोल्डिंग इस प्रकार कर लेना है। तो इस दोनों तार को यहाँ पे सोल्डिंग कर लिए, तो इस प्रकार आपको भी सोल्डिंग कर लेना है। उसके बाद में यहाँ पे 5 वोल्ट आउटपुट के लिए माइनस प्लस के लिए 2 तार जोड़ना है। तो यहाँ पे 2 तार हम ले लिए, छोटा सा ही तार, ताकि इसमें बड़ा बड़ा तार की कोई भी जरूरी नहीं है। ये ग्रीन कलर है और एक देख सकते हो रेड कलर का है। तो इस दोनों तार को इस पे कनेक्शन करेंगे। जो ग्रीन कलर वाला है उसको माइनस के लिए यूज करेंगे। तो माइनस वाला पॉइंट हम आपको पहले बताए थे कि जब भी इसमें से कनेक्शन हटाइएगा ना, तो माइनस प्लस की पॉइंट आप ध्यान से देख लीजिएगा। तो यहाँ पे हम दोनों तार को चलिए फटाफट सोल्डिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे दोनों तार को हमने सोल्डिंग कर लिया। अब ये जो चार्जर से माइनस प्लस की 2 तार निकलेगा ना, डायरेक्ट इस मॉड्यूल पर सोल्डिंग करना है। तो मॉड्यूल पर कहाँ पे सोल्डिंग कीजिएगा, तो ध्यान से यहाँ पे देखिएगा। एक तरफ तो ये दोनों आईसी लगाया हुआ है और सब कंपोनेंट है, सब एसएमडी कंपोनेंट है, और दूसरी तरफ पलटिएगा तो यहाँ पे देखिएगा, ध्यान से हम आपको क्लियर दिखाना चाहेंगे। आप गौर से देखिएगा, यहाँ पे जीएनडी का पॉइंट है और यहाँ पे 5 वोल्ट का पॉइंट है। जो 5 वोल्ट वाला पॉइंट है ना, ये प्लस की है, जीएनडी जो लिखा हुआ है ये माइनस की है। तो इसी दोनों पॉइंट पे इस दोनों तार को सोल्डिंग करना है। तो माइनस वाला पॉइंट पे ग्रीन वाला तार को हमने सोल्डिंग करेंगे। 5 वोल्ट जहाँ पे लिखा हुआ है ना, वहाँ पे रेड वाला तार को सोल्डिंग करेंगे। तो इस प्रकार आपको भी सोल्डिंग कर लेना है। उसके बाद में अब स्पीकर पर कनेक्शन करना है। तो स्पीकर पर आप 2 तार को ले लीजिएगा। तो यहाँ पे चलिए हम 2 तार ले लिए, एक एक तार को एक एक पॉइंट पे सोल्डिंग करेंगे। स्पीकर में भी 2 पॉइंट रहती है, दोनों पॉइंट पे हम एक एक तार को सोल्डिंग करेंगे। तो स्पीकर पर हमने 2 तार को सोल्डिंग कर लिए। उसके बाद में ये दोनों स्पीकर का तार इस मॉड्यूल पर सोल्डिंग होगा। तो मॉड्यूल पर आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आपको 2-2 पॉइंट 2 जगह पर बना हुआ नजर आएगा। हम आपको नजदीकी से दिखाना चाहेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो, एक तरफ एल लिखेगा और एक तरफ आर लिखेगा। शायद आपको क्लियर नहीं दिख रहा, अब दिख रहा होगा। एल और आर पर दोनों पर 2-2 पॉइंट बना हुआ है। तो किसी एक साइड पर आप कनेक्शन कर सकते हो। जैसे ये 2 तार है ना, एक एक पॉइंट पे इसको सोल्डिंग कर लेना है। जैसे चलिए हम लेफ्ट वाला स्पीकर पर इसको सोल्डिंग यहाँ पे कर लेते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमने कनेक्शन कर दिया। कितना इजी तरीका से इसका कनेक्शन हो गया। बस इस होल्डर से 2 तार एसी का हमने यहाँ पे चार्जर पर सोल्डिंग कर दिए, और आउटपुट में 5 वोल्ट का 2 तार सोल्डिंग करके ये 5 वोल्ट आउटपुट जो हुआ, इस मॉड्यूल पर 5 वोल्ट इनपुट हम कर दिए। यहाँ पे स्पीकर का 2 तार आउटपुट को लेकर यहाँ पे स्पीकर में सोल्डिंग कर दिए। इस मॉड्यूल का यहाँ पे आप नाम देख सकते हो, आप अगर गौर से देखिएगा तो आपको दिखेगा 8403C है, गोल्ड 8403C है। इस मॉड्यूल का आप नंबर भी देख सकते हो। इस प्रकार का मॉड्यूल आप मार्केट से भी ले सकते हो। उसके बाद में अब इसको फिक्स करना है। तो डायरेक्ट इसको लगाकर इसमें रख देंगे ना, तो क्या होगा, यहाँ पे देखिएगा ये अल्युमिनियम का सभी बॉडी है। तो जब इसमें डालेंगे, जैसे लाइन देके शॉर्ट सर्किट लगकर सब खराब हो जाएगा। तो इसको कवर करना होगा। तो कवर कैसे करेंगे, तो कवर करने के लिए यहाँ पे देखिएगा डबल टेप लेंगे। चलिए यहाँ पे कुछ हम डबल टेप ले लेते हैं और इसको यहाँ पे चिपका देंगे। देखिएगा इस तरह चिपका देना है, और उसके ऊपर से इसको चिपका देंगे। यहाँ पे इधर उधर नहीं सटेगा। तो यहाँ पे दोनों को देखिएगा एक साथ हमने चिपका दिया। इस चार्जर को और ये ब्लूटूथ मॉड्यूल को, दोनों को एक साथ में चिपका दिए। अभी भी दिक्कत है, अभी कोई भी कंपोनेंट सटेगा इधर उधर तो हो सकता है शॉर्ट सर्किट होगा। तो यहाँ पे कुछ कूट ले लेंगे। देखिएगा ये बल्ब का कूट है, तो इसको ले लेंगे और इसको चारों ओर से हमने कवर कर देंगे। तो इतना बड़ा हमने कूट ले लिया जो बल्ब का कूट था। उसके बाद में इसको इस प्रकार चिपका देना है। तो चलिए यहाँ पे हम लगा देंगे, पूरा इसको ढक देंगे। देखिएगा इस प्रकार ढक कर और इस पे टेप लगा देंगे, ताकि ये कवर में रहेगा तो इधर उधर नहीं सटेगा। तो यहाँ पे लेंगे हम इलेक्ट्रिक टेप, और इलेक्ट्रिक टेप लेकर चारों तरफ से लगा देंगे। तो दोस्तों यहाँ पे इस कूट में देख सकते हो, इस चार्जर को और इस मॉड्यूल को दोनों को यहाँ पे हमने फिक्स कर दिया। अब ये पूरी तरह फिक्स होगा, इधर उधर सटेगा भी तो शॉर्ट सर्किट नहीं लगेगा। अब इसको क्या करना है, इसके अंदर इस तरह लगा देना है। देखिएगा इसमें आसानी से आ जाएगा। अब उसके बाद में क्या करना है, इस स्पीकर को इसमें लगा देना है। तो यहाँ पे चलिए इस स्पीकर को हमने एडजस्ट कर लेंगे। आसानी से एडजस्ट यहाँ पे हो जाएगा। देखिएगा इस प्रकार ये एडजस्ट यहाँ पे हो जाएगा। देखिएगा कितना आसानी से ये एडजस्ट यहाँ पे हो गया, फिक्स हो गया। अब इसमें 4 स्क्रू लगाकर कस लेंगे। तो चलिए इसमें 3 स्क्रू था, तो तीनों स्क्रू को हमने लगाकर यहाँ पे इसको फिक्स कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने स्क्रू लगाकर इसको टाइट कर दिए, आप देख सकते हो।
अब चलिए इसको होल्डर में लगाते हैं। तो यहाँ पे हम लेंगे होल्डर। होल्डर में पहले लाइन है कि नहीं है, इसमें हम एक एलईडी बल्ब डालकर चेक करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो एलईडी बल्ब जल रहे हैं, तो फुल रोशनी के साथ में जल रही है, यानी होल्डर में प्रॉपर लाइन की सप्लाई आ रही है। अब इसमें ये लगा देंगे ब्लूटूथ स्पीकर। ब्लूटूथ मोड। अभी आपने सुना होगा कि इस ब्लूटूथ मोड बोला है। अब चलिए यहाँ पे हम अपने मोबाइल लेते हैं और मोबाइल में यहाँ पे ब्लूटूथ इसको ऑन करके और यहाँ पे सर्च कराते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे सर्च कर लिया, ये आप देख सकते हो, शायद आपको क्लियर अब दिख रहा होगा। चलिए इसको कनेक्ट कराते हैं। तो यहाँ पे पेयर करा देंगे, कनेक्टेड। ये कनेक्ट हो गई। तो चलिए यहाँ से हम म्यूजिक को ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद में कोई एक म्यूजिक प्ले करते हैं। तो यहाँ से हम एक वायर रखते हैं, उसके बाद म्यूजिक प्ले करते हैं। तो दोस्तों आप सुन सकते हो यहाँ से म्यूजिक को हमने चेंज कर दिया। अब यहाँ पे जैसे बजेगा अभी आपने सुन सकते हो, माइक को हम भीरी कर रहे हैं। तो देख सकते हो दोस्तों कितना धांसू साउंड ये दे रहा है। तो दोस्तों इस प्रकार पुराने एलईडी में आप बहुत आसानी से एक ब्लूटूथ स्पीकर आप बना सकते हो। तो दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।